अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं डीएन स्पोर्ट्स। कदाफ़ी स्टेडियम में मैं मौजूद हूं। कुछ ही देर पहले पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कदाफ़ी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैम्पियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दी है। ये टेस्ट सर्कल 2025 से 27 का है। पाकिस्तान का पहला मैच था, जनूबी अफ्रीका का भी पहला मैच था। तो पहला मैच जब ये शुरू हुआ तो 12 तारीख को पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले इनिंग में पाकिस्तान अच्छे रन्स करने में कामयाब रहा। वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित हुए। पाकिस्तान ने 378 रन्स बनाए और जनूबी अफ्रीका अपनी पहली इनिंग में 269 रन्स कर पाया था। पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक ने 93 रन्स बनाए थे, सलमान अली आगा ने 93 रन्स बनाए थे और मोहम्मद रिजवान ने भी अच्छी बैटिंग की थी। तो शान मसूद ने भी 78 रन्स बनाए थे। तो पाकिस्तान ने 378 रन्स का जो टारगेट दिया था जनूबी अफ्रीका को पहली इनिंग में, वो बड़ा अच्छा था। पहली इनिंग में क्योंकि बॉल भी ज़्यादा ब्रेक नहीं हो रहा था, पाकिस्तान टॉस जीता था, अच्छी पाकिस्तान के बैटर ने बैटिंग की, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान अच्छे रन्स बनाने में कामयाब हुआ था। जब जनूबी अफ्रीका ने बैटिंग स्टार्ट की तो उनके दो लेफ्ट हैंडर बैटर, जिनमें टोनी डिसोर्जी उन्होंने सेंचुरी बनाई थी और रेहान रिकल्टन उन्होंने 71 रन्स बनाए थे। तो रेहान रिकल्टन ने 71 बनाए तो पाकिस्तान जो जनूबी अफ्रीका है उन्होंने अपना जो टारगेट था एक बेहतर बनाया, लेकिन 109 रन्स की पाकिस्तान की लीड थी जो पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में फ़ायदा दे के गई। तो इसलिए पाकिस्तान को जो फ़तह का सामना करना पड़ा। तो पहली इनिंग की अगर बॉलिंग की बात करें जनूबी अफ्रीका की, तो जनूबी अफ्रीका की जानिब से मुथुसमे जो लेफ़्ट आर्म स्पिनर थे उन्होंने 6 आउट किए थे और सुब्राइन उन्होंने 2 आउट किए थे। तो पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 109 रन की बर्तरी हासिल की थी। जब दूसरी बारी पाकिस्तान की स्टार्ट हुई तो दूसरी बारी में कोई बैटर पाकिस्तान का खातिर ख्वाह बैटिंग करने में कामयाब नहीं रहा था। बाबर आजम 42 रन उन्होंने बनाए थे, बाकी किसी बैटर ने अच्छे रन्स नहीं बनाए थे। तो पाकिस्तान को पहली इनिंग में क्योंकि 109 रन की बर्तरी थी जो पाकिस्तान को फ़ायदेमंद साबित हुई। तो जब पाकिस्तान ने अपनी दूसरी बारी ख़त्म की तो उसके बाद जनूबी अफ्रीका को 277 रन दरकार थे जीत के लिए। लेकिन पाकिस्तान के जो खासकर नुमान अली की बात करें, नुमान अली ने पहले मैच में भी पहली इनिंग में भी 6 आउट किए थे, दूसरी इनिंग में 4 आउट किए। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फास्ट बॉलर क्योंकि हसन अली कर रहे थे नया बॉल, वो खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल करने में जो कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन शाहिनशाह अफरीदी के स्पेल की बात करें तो बाद में आके उन्होंने पुराने बॉल के साथ चौथे दिन बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, नीचे से उन्होंने 4 आउट भी किए थे। तो आज का दिन जो चौथा दिन था उसमें शायकीन भी बड़ी तादाद में आए थे। चारों दिन शायकीन कदाफ़ी स्टेडियम में आते रहे थे, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते रहे थे। तो साउथ अफ्रीका टेस्ट चैम्पियनशिप जीतने के बाद पहला टेस्ट मैच खेल रही थी जिसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो पाकिस्तान पहला मैच जीत चुका है, चौथे दिन मैच का इख्तिताम हो चुका है और जो विकेट थी, पिच थी कदाफ़ी स्टेडियम की, वो स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी। पहले दिन ही हमने देखा था कि स्पिनर्स को हेल्प मिलना शुरू हो चुकी थी, ब्रेक हो रहा था, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन बॉल थोड़ा लो रहना शुरू हुआ था जो पाकिस्तान के स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही थी। तो अभी जो पिच थी उसको दोबारा से बनाया जा रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम परसों यहाँ से लाहौर से रवाना होगी और जनूबी अफ्रीका का और पाकिस्तान का दूसरा जो टेस्ट मैच है वो रावलपिंडी में खेला जाएगा 20 तारीख से। तो उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि रावलपिंडी में भी स्पिन ट्रैक बनाया जाएगा, वहाँ पे भी पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो अच्छी बॉलिंग करेंगे। दूसरी जानिब अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका के केशफ महाराज भी पहुंच चुके हैं लाहौर में, उन्होंने टीम को ज्वाइन भी किया 2 दिन पहले। अब वो दूसरे टेस्ट मैच का हिस्सा बनेंगे या नहीं, एडन मार्करम जो उनके कैप्टन थे उन्होंने कहा कि हम असेस कर रहे हैं कि वो अब ठीक हैं, अगर वो ठीक होते तो दूसरे टेस्ट मैच का वो हिस्सा बनेंगे। तो पाकिस्तान ने आज टेस्ट चैम्पियनशिप के पहले मैच में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है। 93 रन से बड़े मार्जिन से स्पिन ट्रैक बनाया गया था और रावलपिंडी में भी स्पिन ट्रैक बनाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है।